आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज, आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र जी, केंद्रीय मंत्री श्रीमान नितिन जी, माधव नेत्रालय के मंचस्थ कार्यकर्ता वृंद, उपस्थित सज्जन, माता भगिनी, आज योग है। डॉक्टर साहब का जन्मदिन, वर्ष प्रतिपदा का सुमुहूर्त। डॉक्टर साहब जन्मे वो रविवार ही था। उनके बाद जिन्होंने संघ की बागडोर संभाली, पूजनीय श्री गुरु जी, उनके नाम का प्रकल्प और प्रधानमंत्री जी का यहां पर उपस्थित होना, ये सारे शुभयोग यहां पर एकत्रित है। और ये सारे शुभयोग एकत्रित होते हैं तो उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। माधव नेत्रालय के कार्यकर्ताओं की गत अनेक वर्षों की तपस्या के हम सभी साक्षी हैं। तपस्या से पुण्य अर्जित होता है, पुण्य से फल मिलता है, लेकिन वो फल अपने लिए न रखते हुए उसका विनियोग भी लोक कल्याण के लिए ही करना, इस वृत्ति से वो तपस्या आगे चलती है और वैसी ही चल रही है। क्योंकि इसके पीछे जो प्रेरणा है, वो प्रेरणा संघ विचार की प्रेरणा है। संघ विचार की प्रेरणा ने वो प्रेरणा स्वार्थ की प्रेरणा तो नहीं ही है, भय या प्रतिक्रिया की भी प्रेरणा नहीं है, न कोई मजबूरी है। शुद्ध सात्विक प्रेम, यही वह प्रेरणा है। अपना समाज है, अपने समाज में दृष्टिहीनों के उपचार सबके पास जाए, सबको मिले, ये एक समस्या बनी रहे, ये समाज को शोभा नहीं देता। ये समाज मेरा है, इसलिए मेरा जो भी सामर्थ्य है वो लेके मैं इस समस्या के लिए जो कुछ कर सकता हूं करूंगा, करते रहूंगा, प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक। सब क्षेत्रों में संघ के स्वयंसेवक जो कार्यरत है, इसी प्रेरणा से कार्यरत है। रामटेक की यात्रा में 1926 में यात्रा के सुव्यवस्थापन के लिए स्वयंसेवकों ने जो काम किया, वह भी इसी प्रेरणा से किया। और आज इतने सारे क्षेत्रों में सेवा चल रही है, छोटे बड़े प्रकल्प उपक्रम सब मिलाकर 1.5 लाख के ऊपर समाज के लिए काम चलते हैं स्वयंसेवकों के, इसी प्रेरणा से चले हैं। यही प्रेरणा है वो स्वयंसेवकों को अपने लिए कुछ न चाहते हुए सबके लिए कष्ट करने की प्रेरणा देती है। बदले में कुछ भी नहीं चाहते, करते जाते हैं। ऐसी लंबी यात्रा के कारण समाज ने देखा परखा संघ के स्वयंसेवकों को और मान लिया। उसके फलस्वरूप अनुकूलता भी आई, बाधा भी दूर हुई, आगे बढ़ रहे हैं स्वयंसेवक, लेकिन ध्येय की वही दृष्टि कायम है। और ये सारे सेवा के काम
दया भाव से नहीं चलते। एक तो समाज के प्रति प्रेम है और दूसरे तो वास्तव में समाज में सबको ही दृष्टि देनी है। चर्म चक्षुओं की दृष्टि से संपन्न या उससे रहित ऐसे समाज के लोग दो प्रकार के हैं। लेकिन सदा सर्वदा जीवन में जो दृष्टि आवश्यक होती है, जीवन में हमको जो कुछ मिला है परिस्थिति के रूप में, उस परिस्थिति का अधिकतम उत्कृष्ट उपयोग करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाना, अपने जीवन को निरामय बनाना, अपने जीवन को स्वस्थ बनाना, ये सारा करने के लिए जो जीवन की दृष्टि चाहिए वो जीवन की दृष्टि ही है। और उस जीवन के दृष्टि का सारा उसमें वर्णन है सेवा। एकांत में आत्मसाधना, लोकांत में परोपकार, ऐसा जीवन सूत्र हमारी परंपरा में है। संघ के संदर्भ में कहेंगे तो 1 घंटा शाखा में स्वयं का विकास और 23 घंटा उस विकास का उपयोग समाज के भलाई के लिए, यही वह दृष्टि है। और वह दृष्टि देने के लिए ये सारे काम चलते हैं। ये सारे काम इसी दृष्टि से चलते हैं, इसलिए उत्तम चलते और ऐसे ही उत्तम चलते रहेंगे। अनुकूलता पाने के बाद भी, साधन संपन्नता होने के बाद भी करने वालों का भाव यही रहेगा, तब उस साधनों का उपयोग भी अच्छी तरह होकर समाज लाभान्वित होगा। केवल लाभान्वित नहीं होगा, समाज विश्व को लाभान्वित करने के लिए योग्य बनेगा और विश्व के जीवन में अपनी भूमिका को ठीक से अदा करेगा। इन सारे सेवा कार्यों से यही हो, इस इच्छा से स्वयंसेवक काम कर रहे। उसमें से एक यह माधव नेत्रालय का काम है। आज वर्ष प्रतिभागिता के दिन उनको सब प्रकार की शुभेच्छा मैं देता हूं, आपको भी देता हूं। और आपके और माननीय प्रधानमंत्री जी के बीच ज्यादा खड़ा न रहते हुए, क्योंकि उनको सुनने की आज मुझे भी उत्सुकता है, मैं मेरे शब्द को विराम देता हूं।